ये सिर्फ ज्ञानवापी का स्यापा नहीं है, ये स्यापा है मथुरा का भी, ताजमहल का भी, कुतुब मीनार का भी। ऐसी हज़ारों-हज़ारों मुद्दे हैं जो खड़े हो जाएँगे अगर ज्ञानवापी का भी मुद्दा सॉल्व हो गया। और ये भी चाहते नहीं हैं कि जो हमारे 9,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिदें बना दी गई थी, भारत में रहते हुए सनातन की धरती में कब्ज़ा किसने किया? मोमिन्स ने और उसके बाद कांग्रेस ने भी उन्हीं को सपोर्ट किया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, थंबनेल आपने देखा, उसके अंदर मैंने देखा कब कि जो कनेक्शन है ज्ञानवापी का और गाज़ा का, वो क्या है? अपने कमेंट्स अपने यहाँ पे डालना कि आपके हिसाब से ज्ञानवापी का जो सर्वे है और गाज़ा में सिमिलैरिटी क्या है? क्या ज्ञानवापी का जवाब गाज़ा से मिलेगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि मुझे जानना है आपकी जियोपॉलिटिक्स के बारे में, आपकी समझ क्या है? मोमिन्स की मेंटालिटी आप कितना समझते हो? लिब्रांडुओं का जो इकोसिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है भारत के अंदर, इसकी आपकी पकड़ कितनी है? टुडे आई विल कवर ऑल ऑफ देम इन वन शॉट। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अपना जवाब देना ताकि आपको भी पता लगे कि आप इन सारे इकोसिस्टम को कितना समझते हो और मैं कोशिश जारी रहा हूँ आपको जगाने की, आपको समझाने की। चलिए शुरू करते हैं। एज़ यू नो कि जो इज़राइल है, अभी भी गाज़ा के ऊपर एक स्वच्छ भारत जैसे अभियान मोदी जी ने शुरू किया था, वहाँ पर भी स्वच्छता का अभियान शुरू हो रहा है। मैंने कल भी वीडियो डाला है कि भई एक एस्ट्रोलॉजर हैं, यूके के अंदर मेरे अच्छे मित्र हैं, क्रेग, उन्होंने बताया कि गाज़ा के अंदर एक भी घर बचेगा नहीं। इज़राइल हर चीज़ को तबाह कर देगा, वहाँ पे रहने लायक छोड़ेगा ही नहीं। और ये जो अभियान है, ये चालू है और चालू ही रहेगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जैसे ही इज़राइल ने वहाँ पर हमले करने शुरू किए, एक पूरा इकोसिस्टम दुनिया का इज़राइल के खिलाफ बोलने लग गया। यूनाइटेड नेशंस तक चले गए। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इज़राइल से जो समाचार हैं, वो भी गायब होने शुरू हो गए हैं। ना अब मीडिया जो है वो छाती कूट रही है, ना ही कोई प्रोसेशन चल रहे हैं, ना सोशल मीडिया के ऊपर कोई हा-हा-हू-ही हो रही है। एकदम सन्नाटा है। रीज़न क्या है? ये भी आप कमेंट्स में डालना कि ऐसा क्या हो गया ओवरनाइट कि पूरे दुनिया में सन्नाटा हो गया है इज़राइल के खिलाफ, कोई भी बोलता नहीं है। अब आप आते हैं ज्ञानवापी के ऊपर। ज्ञानवापी में जो एएसआई है, उसने सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी के कोर्ट में जमा कर दी। अब झगड़ा किसी और ही विषय पर शुरू हो गया है। सर्वे करवाने वाला पक्ष कह रहा है कि रिपोर्ट को ओपन पब्लिक में सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो सर्वे का विरोध करने वाले पक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट को सील बंद रहना चाहिए, गोपनीय रहना चाहिए और वो कल कोर्ट में पेश भी नहीं हुए, जब ये केस चल रहा था। पता था कि जो तर्क हैं, उनके पास कोई है नहीं। कोर्ट में गए तो फैसला हो जाएगा और अगर रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो क्या होगा? सबको पता चल जाएगा कि भई असलियत क्या है। असलियत इन्हें भी पता है, लेकिन अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि रिपोर्ट को ढकी-छपी रहने दो। सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं? और इसका जो आंसर है, ये आपको मिलेगा गाज़ा में। लड़ाई है ज्ञानवापी की, आंसर गाज़ा में मिलने वाला है। वो कैसे? देखिए अ, इज़राइल को इन्होंने गालियाँ दी, पहले तो, धमकी दी कि भई अगर आपने ये गाज़ा के ऊपर लड़ाई बंद नहीं करी तो हम आपको तबाह कर देंगे। इज़राइल पर 56 मुस्लिम लोगों ने हमला करने की धमकी दी थी, पर इज़राइल डटा रहा क्योंकि उसको पता था कि आगे क्या निकलने वाला है गाज़ा के अंदर। और जो ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इन्हें भी पता था कि गाज़ा के अंदर क्या मिलने वाला है। वहाँ पे क्या निकला? वहाँ पे निकली सुरंगें। कहाँ से? अस्पताल से, स्कूल से और ये जो ह्यूमन राइट्स के जो ऑफिसेज़ थे, उसके अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सब जगह से सुरंगें मिली। और वहाँ पे और क्या मिला कि वहाँ पे जो टेरर फ्रंट के जो हथियार होते हैं,
जो वहाँ पे प्रयोग करने के लिए, वो सारे के सारे इन जगहों से मिले। मस्जिदों में से भी बॉम्ब और बंदूकें मिली गईं और ये इसीलिए बोल रहे थे कि वहाँ पर ऑपरेशंस ना करें, ताकि इज़राइल जब हमला करेगा, उसे वो सारे के सारी चीज़ें दिख जाएँगी और उसने भी इज़राइल ने भी क्या किया, वहाँ जाकर हर चीज़ की वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर दुनिया के सामने रखी। इसीलिए ह्यूमन राइट्स का एक एक मुखौटा डालकर ये सामने आ गए कि वहाँ पर निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है इज़राइल और अब छाती पीटनी बंद कर दी। अब हालत ये हो गई है कि वहाँ से सैकड़ों सुरंगें मिल गई, आतंकवादियों की वर्कशॉप्स मिल गई, फैक्ट्रियाँ मिल गई हथियार बनाने की और इज़राइल उनको एक-एक करके फ्लैट धरती बनाता जा रहा है। और ये जो सारा इकोसिस्टम है, वो जानते हैं कि अगर गाज़ा के ऊपर कोई भी डिस्कशन हुई, मीडिया में बात चली, तो सारा जिहादी नेटवर्क सामने आ जाएगा। जो गाज़ा के लिए रो रहे थे, सारे के सारे नंगे हो जाएँगे। इसीलिए सन्नाटा इन्होंने ओढ़ लिया है। कोई भी बात बाहर नहीं निकालते। ये तो भला हो इलॉन मस्क का, जिसने अपने प्लेटफ़ॉर्म को ओपन रखा हुआ है और जो इज़राइल वहाँ पर वीडियोज़ बना रहा है नेटवर्क की, वो आपको दिखाई जा रही हैं। फ़ेसबुक के ऊपर आपको ये वीडियोज़ नहीं दिखती हैं। ट्विटर पे नहीं दिखती हैं। ट्विटर पे दिखती हैं सॉरी फ़ेसबुक पर, व्हाट्सऐप में, कहीं भी आपको दिखेगा नहीं। आपको यूट्यूब के ऊपर मैंने 3 वीडियोज़ बनाई थी गाज़ा के ऊपर, सारी की सारी यूट्यूब ने मेरी बैन करवा दी कि आप गाज़ा के ऊपर और हमास के ऊपर कोई वीडियो डाल ही नहीं सकते। मेरे अकाउंट को उन्होंने रोक दिया और इसलिए आप देखते हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, व्यूअरशिप्स हैं, वो भी कम होती जा रही है। व्हाई? बिकॉज़ यूट्यूब मेरे वीडियोज़ को उठने ही नहीं देता, स्प्रेड ही नहीं करने देता कि आपने गाज़ा और हमास के बारे में बोल कैसे दिया। ये है इनका इकोसिस्टम। अब आगे चलते हैं। इसलिए आप देखिए जितना भी इकोसिस्टम है उसके अंदर हमास के बारे में डिस्कशन बंद हो चुकी है। समाचार सारे बंद हो चुके हैं। सन्नाटा छाया हुआ है ताकि बात सील बंद रहे, सार्वजनिक ना हो। वैसे ही जैसे कि ज्ञानवापी की जो रिपोर्ट है, वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए इनके हिसाब से और हमारे भारत में यही कुछ हो रहा है, जो कुछ गाज़ा में है। अयोध्या की रिपोर्ट सामने आई, तो सारा जो नेटवर्क था, वो इनका मोमेन्स का धाराशायी हो गया। सच सामने आ गया और बहुत से जो बुद्धिजीवी सो कॉल्ड एनडीटीवी वाले नेहरू डायनेस्टी टीवी में बैठ के ऊँची-ऊँची हाँकते थे, वो सारे नंगे हो गए थे उस वक़्त। अब अगर ज्ञानवापी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गई, तो सारा का सारा झूठ बेनकाब हो जाएगा। ये भी जानते हैं सच्चाई क्या है। लेकिन नैतिक आधार पर इनकी जितनी भी दलीलें हैं वो सारी खत्म हो जाएँगी और फिर बात आगे-आगे बढ़ती जाएगी। ये इनके सारे इकोसिस्टम को मालूम है इसलिए एक ही चीज़ करनी है, इसको सील बंद ही रहने दो और जजेस को बोल दिया गया है, इस रिपोर्ट को आप खोलना भी मत। सालों-साल पड़ी रहेगी, कुछ कोई कर नहीं सकता। भई ये सिर्फ़ ज्ञानवापी का स्यापा नहीं है, ये स्यापा है मथुरा का भी, ताजमहल का भी, कुतुब मीनार का भी। ऐसी हज़ारों-हज़ारों मुद्दे हैं, जो खड़े हो जाएँगे, अगर ज्ञानवापी का भी मुद्दा सॉल्व हो गया। और ये भी चाहते नहीं हैं कि जो हमारे 9,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिदें बना दी गई थी, भारत में रहते हुए सनातन की धरती में कब्ज़ा किसने किया? मोमिन्स ने और उसके बाद कांग्रेस ने भी उन्हीं को सपोर्ट किया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भारत के अंदर इतनी गाज़ा पट्टियाँ कांग्रेस ने बना के रखी हैं कि भई उधर गाज़ा में हमास जो कुछ कर रहा है, इधर भी हमास से कम नहीं है, इधर भी गाज़ा पट्टियाँ कम नहीं हैं। और एक ज्ञानवापी के खुलने के बाद ये सारे के सारे इकोसिस्टम इनके नंगे हो जाएँगे। जैसे इज़राइल ने गाज़ा में जाकर इन सबको इवन कि यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग जो है, जो डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग है, उसके नीचे भी सुरंगें थी और यूनाइटेड नेशंस वाले खुद हमासियों को सपोर्ट कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर अगर यूनाइटेड नेशंस खुद हमास को सपोर्ट कर रहा था, भारत में कौन-कौन सपोर्ट कर रहा होगा? अब आपको समझ आ गया होगा कि ज्ञानवापी का जवाब
गाज़ा से क्यों मिलता है और इनका कनेक्शन क्या है? मोमेंस का इकोसिस्टम कितना तगड़ा है, इंक्लूडिंग अवर मीडिया, our police, our opposition, and our corrupt चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑल अदर जजेस। इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ती है, इसीलिए कोई भी काम करने नहीं देते। लेकिन दोस्तों, अगर आप 500 प्लस सीटें, 450 500 सीटें मोदी जी के लेकर आ गए, आप सब देखेंगे जितने भी ये इनके पर्दे फाश करने वाले हैं, ये सारे के सारे पर्दे इनके फाश कर दिए जाएँगे, एक-एक करके, और हम अपनी विरासत को वापस ले सकते हैं। क्योंकि इन्होंने तो छोड़ना नहीं, कांग्रेस के साथ मिलकर। इनको मालूम है कि इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आई तो इनकी सरकार है। आप कर्नाटका में हाल देख लिया सनातन को खत्म करने के लिए, ये कैसी-कैसी बातें बोल रहे हैं कि सनातन को खत्म करना है, हिंदुओं को खत्म करना है, हिजाब शुरू कर दिया है, अब एक ही चीज़ रह गई है, हिंदुओं को भी हिजाब डालने के लिए मजबूर किया जाएगा। स्कूलों में नमाज़ पढ़ाई जाती है, कैसे नमाज़ पढ़नी है वो आपको सिखाई जाती है। यही है इनका डीएनए, यही है इनकी असलियत। चॉइस आपकी है। गाज़ा भारत में बनाना है तो आपको मुबारक हो। आशीर्वाद आपको नहीं मिल दूँगा मैं कभी भी। थैंक यू। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.